हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं श्याम सुंदर साहा आप सभी को हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस एस में स्वागत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अभी हम लोग क्लास 12 का माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि स्टॉक एवं पूर्ति में क्या अंतर है, स्टॉक एवं पूर्ति में क्या डिफरेंस है, सप्लाई और स्टॉक किसको कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है, अभी हम लोग बारीकी से जानेंगे। मार्केट में स्टॉक एवं सप्लाई का बात नहीं हो तो मार्केट का चैप्टर, मार्केट का टॉपिक अधूरा रह जाता है। ठीक है, स्टॉक एवं सप्लाई दोनों सुनने में एक जैसा है, परंतु दोनों में अंतर है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। समझिए इसको। देखिए, कहता है कोई दुकानदार यानी विक्रेता किसी वस्तु का एक निश्चित समय एवं कीमत पर जितना मात्रा बेचने के लिए रेडी रहता है, तैयार होता है, उस मात्रा को सप्लाई कहेंगे, पूर्ति कहेंगे। और कोई दुकानदार या विक्रेता एक विशेष समय में किसी वस्तु का कितना मात्रा अपने पास उपलब्ध यानी जमा रखा है, उसको स्टॉक कहेंगे। कहने का मतलब है किसी वस्तु का वह मात्रा जिसे कोई दुकानदार यानी विक्रेता एक निश्चित समय एवं कीमत पर बेचने के लिए रेडी रहता है, बेचने के लिए तैयार होता है, एक दाम पर, एक टाइम पर, उसे हम पूर्ति कहेंगे, सप्लाई कहेंगे। परंतु यदि कोई विक्रेता या दुकानदार किसी वस्तु का एक विशेष समय पर वह मात्रा जिसे वह अपने पास उपलब्ध रखा है, जमा रखा है, वह बाद में बेचेगा, परंतु आज अभी बेचने के लिए तैयार नहीं है। हो सके उसको मार्केट का दाम पसंद नहीं है, या तो फिर वह जितना लाभ का आशा कर रहा है उतना लाभ उसको मिल नहीं रहा है, उतना लाभ उसको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वह सामान को बेचने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो जब सामान को बेचने के लिए रेडी नहीं होगा, तैयार नहीं होगा, तो फिर उसको सप्लाई यानी पूर्ति नहीं कहेंगे, तब उसको स्टॉक कहेंगे। स्टॉक मतलब बेचने के लिए अपने पास कितना सामान उपलब्ध रखा है, जमा रखा है, बाद में उसको बेचेगा, अभी उसको मार्केट का दाम पसंद नहीं है, वह उस वस्तु से जितना लाभ का आशा रखा है, आशा कर रहा है, उसको उतना लाभ मिल नहीं रहा है, उतना लाभ उसको प्राप्त हो नहीं रहा है, तो वह बेचने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर उसको पूर्ति नहीं कहेंगे, सप्लाई नहीं कहेंगे, स्टॉक कहेंगे उसको। स्टॉक मतलब बेचने के लिए अपने पास उपलब्ध रखा है, परंतु अभी आज वर्तमान में बेचने के लिए तैयार नहीं है, तैयार यानी रेडी नहीं है। ठीक है। और किसी वस्तु का वह मात्रा जिसे कोई दुकानदार यानी विक्रेता बेचने के लिए रेडी है, बेचने के लिए तैयार है, तो फिर उसको सप्लाई कहेंगे, उसको पूर्ति कहेंगे। यानी पूर्ति और स्टॉक में मूल अंतर क्या है? पूर्ति मतलब जितना मात्रा बेचने के लिए तैयार है, और स्टॉक मतलब अपने पास बेचने के लिए कितना मात्रा उपलब्ध रखा है वर्तमान में। ठीक है। यानी आज अभी वर्तमान में हम किसी वस्तु का जितना मात्रा बेचने के लिए रेडी हैं, बेचने के लिए निकाले हैं, बेचने के लिए तैयार हैं, बेच रहे हैं, उसे हम पूर्ति की मात्रा यानी सप्लाई कहेंगे। और किसी वस्तु का वह मात्रा जो किसी विशेष समय में मेरे पास उपलब्ध है, मेरे पास जमा है, उसको हम स्टॉक कहेंगे। ठीक है। अब समझिए दोनों का प्राइस के साथ क्या रिलेशन है, सप्लाई का प्राइस से क्या रिलेशन है और स्टॉक का प्राइस से क्या रिलेशन है, समझिए बढ़िया से। देखिए, जब मार्केट में वस्तु का यानी गुड्स का दाम बढ़ेगा तो फिर दुकानदार उसका सप्लाई बेसी करना चाहेगा ताकि उसको लाभ बेसी प्राप्त हो, और जब वस्तु का दाम घट जाएगा, वस्तु का दाम कम हो जाएगा, तो फिर उसका सप्लाई कम करना चाहेगा, क्योंकि इससे उसको लाभ कम प्राप्त होगा। यानी जब दाम बढ़ता है तो वस्तु का सप्लाई दुकानदार बढ़ा देता है, और जब दाम घट जाता है तो फिर सप्लाई को कम कर देता है। ठीक है।
अब समझिए कि स्टॉक के साथ प्राइस का क्या रिलेशन है। देखिए, जब मार्केट में दाम बढ़ेगा तो दुकानदार सप्लाई बढ़ा देगा, यानी स्टॉक धीरे धीरे घटने लगेगा। परंतु जब मार्केट में वस्तु का दाम घट जाएगा, वस्तु का दाम कम हो जाएगा, तो फिर वह सप्लाई को रोक देगा, तब स्टॉक को बढ़ा देगा। यानी कम कीमत पर दुकानदार कम बेचने के लिए तैयार होता है, तब जमा अधिक रखता है, तब स्टॉक अधिक करता है, ताकि वस्तु का दाम जब बाद में बढ़ जाएगा तो फिर वही स्टॉक को सप्लाई में चेंज कर देगा, सब वस्तु का सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है, जब मार्केट में दाम कम है तब दुकानदार लोग, विक्रेता लोग उस वस्तु का स्टॉक बेसी करता है, सप्लाई कम करने के लिए तैयार होता है, सप्लाई कम करता है। जैसे ही वस्तु का दाम बढ़ जाएगा, वस्तु का दाम बढ़ जाता है, वैसे ही स्टॉक को धीरे धीरे निकालना शुरू करेगा, कम कर देगा और फिर सप्लाई को अधिक कर देगा, अधिक बेचना चाहेगा ताकि उसको लाभ अधिक प्राप्त हो। क्योंकि प्रत्येक उत्पादक यानी विक्रेता का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। तो वह वस्तु का दाम कम है तो क्यों बेचेगा? जब वस्तु का दाम कम है तो वह क्यों बेचेगा? तब वह नहीं बेचेगा, तब वह कम बेचेगा। जितना पैसा का उसको ज़रूरत है उतना बेचेगा, बाकी स्टॉक रखेगा। यानी वस्तु का दाम कम तो स्टॉक बेसी, सप्लाई कम करेगा। और जैसे ही वस्तु का दाम बढ़ जाएगा तो फिर स्टॉक धीरे धीरे निकलना शुरू होगा, धीरे धीरे कम होगा, सप्लाई को बढ़ा देगा, सप्लाई को अधिक कर देगा। तो सप्लाई और स्टॉक में आपको क्या क्या अंतर समझ में आया? पहला अंतर कि किसी वस्तु का वह मात्रा जिसे कोई दुकानदार यानी विक्रेता एक निश्चित समय एवं कीमत पर बेचने के लिए तैयार है, बेचने के लिए रेडी है, उसको हम लोग सप्लाई बोलेंगे। और यदि कोई दुकानदार यानी विक्रेता किसी वस्तु का एक विशेष समय में बेचने के लिए उपलब्ध अपने पास जमा रखा है, अपने पास उपलब्ध रखा है, उसको हम स्टॉक कहेंगे। वह उसको बेचेगा परंतु अभी नहीं बेचेगा, वर्तमान में उसको बेचने के लिए तैयार नहीं है। जितना बेचने के लिए तैयार नहीं है वह स्टॉक है, और जितना तैयार है वह सप्लाई है। यानी स्टॉक का ही जितना परसेंट वो बेचने के लिए तैयार है उसे हम पूर्ति कहेंगे, सप्लाई कहेंगे। ठीक है, स्टॉक का जितना भाग वो निकालने के लिए तैयार है, बेचने के लिए तैयार है, बेचने के लिए रेडी है, उसको हम सप्लाई कहेंगे। और जो तैयार नहीं है उसको हम स्टॉक कहेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। पहले वस्तु का स्टॉक होता है तब सप्लाई होता है। तो जो वस्तु हम बेचने के लिए अपने पास गोदाम में रखे हैं, जमा रखे हैं, वो स्टॉक है। और उसका जितना प्रतिशत, जितना भाग हम आज बेचने के लिए तैयार हैं, हम अभी वर्तमान में बेचने के लिए रेडी हैं, उसको हम सप्लाई कहेंगे। ठीक है, एक निश्चित समय एवं कीमत पर कोई दुकानदार किसी वस्तु का जितना मात्रा बेचने के लिए तैयार है, रेडी है, उसको सप्लाई बोलिए, सप्लाई कहिए। और वह जितना मात्रा अपने पास उपलब्ध जमा रखा है उसको स्टॉक बोलिए, स्टॉक कहिए। ठीक है, दूसरा अंतर कीमत के साथ, कि जब कीमत बढ़ेगा तो वस्तु का सप्लाई अधिक करना चाहेगा, अधिक होगा, और जब कीमत कम हो जाएगा तो फिर वस्तु का सप्लाई घट जाएगा, तब स्टॉक बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कम कीमत पर वस्तु का स्टॉक अधिक होता है, सप्लाई कम होता है। और जैसे ही दाम बढ़ जाती है तो फिर धीरे धीरे स्टॉक खाली होना शुरू होता है, तब सप्लाई बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कम कीमत पर स्टॉक अधिक, सप्लाई कम, और अधिक कीमत पर सप्लाई अधिक, तब स्टॉक धीरे धीरे कम, घटना शुरू, निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आप लोगों को स्टॉक एवं सप्लाई में अंतर पूरा क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, एकदम हमारे वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।